या अल्लाह, जब दिल किसी दर्द में घिर जाए, जब जिंदगी की रफ्तार अचानक साकिन हो जाए, जब हर तरफ अंधेरे ही अंधेरे नजर आए, तो इंसान बेसाख्ता तेरे हुजूर फरियाद करता है, या अल्लाह, मैं कैसे सब्र करूं। कभी ऐसा लगता है जैसे ये गम खत्म होने वाला नहीं, कभी दिल कहता है अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता, कभी रूह चीख उठती है और कहती है कि ए रब, बस कर दे, अब हिम्मत नहीं। मगर तेरी तरफ से एक सुकून आता है, एक खामोश सा इत्मीनान, जो दिल को ये समझाता है कि सब्र करो मेरा बंदा, सब्र करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब वो शख्स जिस पर आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया था आपको छोड़कर चला जाए, जब आपकी दुआएं जो आपने आंसुओं के साथ मांगी थीं वो कबूल ना हों, जब जिंदगी की आजमाइशें एक के बाद एक आपको रौंदती चली जाएं, जब आपकी मेहनत बर्बाद हो जाए और सब कुछ हाथ से निकल जाए, जब अपने ही साथ छोड़ जाएं और आपकी तकलीफ को कोई न समझे, जब सेहत जवाब दे जाए और बीमारी खत्म होने का नाम न ले, जब कारोबार डूब जाए और उम्मीदें टूटने लगें, जब इज्जत पर हर्फ आ जाए और दुनिया तमाशा देखने लगे। सब्र ये कोई मामूली लफ्ज नहीं, ये तो दिल के जख्मों पर मिरहम रखने का फन है, ये दुखों में मुस्कुराने का हुनर है, ये हर आंख से बहते आंसू को सजदे में बदलने का नाम है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सब्र करने वालों को क्या मिलता है, जो चुप रहते हैं, जो अपने दिल की तकलीफों को जबान पर नहीं लाते, जो रात की तारीकी में तन्हा रोकर सो जाते हैं। क्या उनकी आहें रायगा जाती हैं? नहीं, हर आंसू जो तेरे लिए बहता है वो तेरी बारगाह में गरा कदर है। हर वो लम्हा जिसमें हमने दिल के टुकड़े समेट कर तेरी रिजा को कबूल किया, वो हमारे लिए आखिरत में नूर बनकर सामने आएगा। या अल्लाह, तूने कहा इन्ना अल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो ये बात ही काफी है हमें जिंदा रखने के लिए। अगर तू साथ है तो सब कुछ मुमकिन है, अगर तू साथ है तो तकलीफ भी इबादत बन जाती है, दुख भी तकर्रब का जरिया बन जाता है। सब्र करना दरअसल तेरी जात पर यकीन का नाम है कि जब हो दुनिया से सब रिश्ते दूर हो जाएं, जब किसी को हमारी फरियाद सुनने की फुर्सत ना हो, जब अल्फाज कम पड़ जाएं, तो तेरी तरफ रुजुआ ही हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है। या अल्लाह, जब लोग पूछते हैं तुम इतने खामोश क्यों हो, तो दिल कहता है क्योंकि मैं सब्र कर रहा हूं। जब वो पूछते हैं कैसे झेल लेते हो सब कुछ, तो मैं खामोश होकर तेरी तरफ देखता हूं, क्योंकि वो नहीं जानते मैं सब्र तुझसे सीख रहा हूं। या रब, जब माँ अपने जगर गोशे को खो दे तो वो सब्र है, जब किसी को बेकसूर सजा मिले और वो जबान पर शकवा न लाए तो वो सब्र है, जब जिंदगी की सारी दुआएं रद्द हो जाएं और फिर भी दिल तेरी इबादत से बाज ना आए तो वो सब्र है। लेकिन या अल्लाह, सब्र कभी कभी थकाता है। जब इज्जत पर हर्फ आ जाए और दुनिया तमाशा देखने लगे, लोग कहते हैं सब्र करो, लेकिन कैसे करूं जब अंदर से मैं टूट चुका हूं, जब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मैं चाहता हूं कि सब ठीक हो जाए, लेकिन कैसे? आज की वीडियो में आपको हर इस सवाल का जवाब मिलेगा जो आपके दिल में है, क्योंकि सब्र जितना मुश्किल लगता है इसका रास्ता इतना ही आसान है, और वो रास्ता कुरान और हदीस में मौजूद है। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि सब्र कोई खास या गैर मामूली लोग नहीं करते, बल्कि मेरे और आप जैसे आम इंसान ही आजमाइशों से निकलकर अजीम मकाम पा लेते हैं। सब्र कभी कभी थकाता है, ये अंदर ही अंदर खा जाता है, ये तन्हाइयों में सवालात को जन्म देता है। क्या मैं कमजोर हूं? क्या मैंने ज्यादा मांगा? क्या मुझे सब्र का सलाह मिलेगा? तो ऐसे लम्हों में या रब, तू ही दिल को तसल्ली देता है। तू याद दिलाता है कि फसब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तान, तो बेहतरीन सब्र ही मुनासिब है और अल्लाह ही मदद देने वाला है। तू याद दिलाता है हजरत याकूब की खामोशी, हजरत अय्यूब की तकलीफें, हजरत यूसुफ का सब्र, तो बताता है कि बड़े लोगों की जिंदगियों में भी सब्र ही वो रोशनी थी जो अंधेरों को चीर गई। या अल्लाह, मुझे भी वही हौसला अता फरमा, मुझे वही ताकत दे कि मैं दखों को सहकर भी तेरी रिजा पर राजी रहूं। मुझे वही यकीन दे कि मैं जान सकूं कि जो कुछ तो करता है वो बेहतर होता है, ख्वाह मेरी आंखें न देख सकें लेकिन मेरा दिल गवाही दे। या अल्लाह, सब्र सिर्फ दुख में खामोश रहने का नाम नहीं, बल्कि तेरे फैसलों पर एतमाद करने का नाम है। सब्र दरअसल तेरा कुर्ब है, जब हर तरफ दरवाजे बंद हो जाएं तो बस एक ही दरवाजा बाकी रहता है,
तेरी रहमत का दरवाज़ा। सब्र इस वक्त आसान होता है जब इंसान को यकीन हो कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की हिकमत के मुताबिक है। जब आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, जब रास्ते बंद होते हैं, जब हालात आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इस वक्त अगर आपको यही यकीन हो कि अल्लाह की हर आजमाइश के पीछे कोई मसलहत है, तो सब्र खुद ब खुद आसान हो जाता है। अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। सूरत तलाक। ये आयत हमें बताती है कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें तो वो हमारे लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। या अल्लाह, मैं तुझसे सिर्फ सब्र नहीं मांगता, बल्कि वो दिल मांगता हूँ जो सब्र के दौरान भी तुझसे मोहब्बत करे। वो आंख मांगता हूँ जो रोकर भी तेरे नूर को देखे, और वो यकीन मांगता हूँ जो हर इम्तिहान को तेरा इनाम समझे। या रब, अगर सब्र मेरे नसीब में है तो तू ही मेरे दिल को तसली दे, मेरे कदमों को साबित रख और मेरे लब्बों पर तेरा शक्र जारी रख। क्योंकि मैं जानता हूं सब्र शिकस्त नहीं, सब्र यकीन की फतेह है, और जिसने सब्र किया वो कभी महरूम नहीं रहा। या अल्लाह, जब दुनिया की रौनकें मांद पड़ जाती हैं, जब हंसते चेहरों के पीछे खामोश दुख छप जाते हैं, जब इंसान तन्हा अपने दर्द को सीने से लगाकर रातों को जागता है, तो बस एक ही सवाल दिल में गूंजता है, या अल्लाह, मैं कैसे सब्र करूं? सब्र ये एक लफ्ज नहीं, बल्कि एक जहान है। ये वो रास्ता है जो इंसान को गहरे अंधेरों में भी रोशनी दिखाता है। ये वो दुआ है जो खामोशी में की जाती है और जिसका जवाब सब्र करने वाले दिल को सुकून बनकर मिलता है। लेकिन ए मेरे परवरदगार, सब्र करना कोई आसान काम नहीं। कभी दुख इतना शदीद होता है कि सांस लेना भी बोझ लगने लगता है। कभी तकलीफ उस कदर गहरी होती है कि अल्फाज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ खामोशी बाकी रहती है। जब आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, जब रास्ते बंद होते हैं, जब हालात आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इस वक्त अगर आपको यही यकीन हो कि अल्लाह की हर आजमाइश के पीछे कोई मसलहत है, तो सब्र खुद ब खुद आसान हो जाता है। अगर परिंदे खाली पेट निकलकर भी खाने का बंदोबस्त पाते हैं, तो हम जो अशरफुल मखलूकात हैं, अगर अल्लाह पर तौक्कल रखें तो क्या वो हमें बेसहारा छोड़ेगा? नमाज और दुआ के जरिए सब्र हासिल करना। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह तौर पर सब्र का एक और रास्ता बताया है। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कभी तकलीफ उस कदर गहरी होती है कि अल्फाज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ खामोशी बाकी रहती है। ऐसी खामोशी जो चीखती है, जो रोती है, मगर सिर्फ तो सुन सकता है। कभी दुआएं मांग मांग कर होंठ खशक हो जाते हैं। कभी सजदे इतने तवील हो जाते हैं कि पेशानी जमीन से जुड़ जाती है, और फिर भी जिंदगी में वही तकलीफ बाकी रहती है। वही सवाल कि या अल्लाह, आखिर कब तक? ऐसे लम्हे में दिल में एक वसुसा जन्म लेता है। क्या वाकई अल्लाह सुन रहा है? क्या वाकई मेरा रब मेरे साथ है? और फिर एक नरमी से भरपूर मेहरबानी में लपटा हुआ ख्याल दिल में उतरता है। हाँ, वो सुन रहा है, वो देख रहा है, लेकिन वो तुझे आजमा रहा है, तेरी मोहब्बत, तेरा यकीन और तेरी वफादारी को। सब्र करने वाला वो होता है जो दुख में भी कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह अली कल हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र। ये जमला एक दिलेर दिल की पहचान है। ऐसा दिल जो टूटा होता है, बिखरा होता है, मगर अल्लाह से बगावत नहीं करता, बल्कि उसी की तरफ झुकता है, उसी से शफा मांगता है। या अल्लाह, जब जिंदगी के फैसले मेरी ख्वाहिशात से मुख्तलिफ हो जाते हैं, जब मेरे अपने ही मुझे तकलीफ देते हैं, जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो मुझे तेरा दरवाजा और भी करीब महसूस होता है। तो जब मैं कहता हूं, या अल्लाह, मैं कैसे सब्र करूं, तो दरहकीकत मैं तुझसे सवाल नहीं कर रहा होता, मैं तुझसे सहारा मांग रहा होता हूं। मैं ये नहीं पूछ रहा होता कि सब्र क्यों करूं, बल्कि ये दुआ कर रहा होता हूं कि आए रब, मुझे वो सब्र अता फरमा जो तुझे महबूब हो। हजरत याकूब का सब्र याद आता है, जिन्होंने बरसों अपने बेटे यूसुफ की जदाई बर्दाश्त की, मगर जबान पर कभी शकवा न लाए, बस यही कहा, फसब्रुन जमील, तो बेहतरीन सब्र ही मुनासिब है। हजरत अय्यूब की बीमारी और आजमाइशें याद आती हैं। 40 साल की बीमारी, तन्हाई, गर्बत, मगर सब्र ऐसा कि सिर्फ इतना कहा, रब्बि इन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन।
ए मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ऐसा सब्र जो इबादत बन जाए, जो दुआ बन जाए, जो बंदे को महबूब खुदा बना दे। या अल्लाह, मेरे अंदर भी वही ताकत पैदा कर दे, मेरी हिम्मतों को तो अपने नूर से जला दे कि मैं हर दुख को, हर तकलीफ को तेरी रिजा में लपेट कर कबूल कर सकूं। क्योंकि तूने खुद फरमाया, वलनब्लुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुए व नक्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसी व थमरात व बश्शिरिस साबिरीन। हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे खौफ, भूख, माल और जान के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरह बकरा 150। तो ये वादा है तेरा, सब्र के बाद खुशखबरी है, अंधेरे के बाद रोशनी है, दुख के बाद सुकून है, और तेरी रिजा में ही वो मकाम है जो हर दुख का मदावा है। या अल्लाह, मुझे ये यकीन दे दे कि मेरा सब्र रायगा नहीं जा रहा, कि तू देख रहा है, तू जानता है कि मैं क्या झेल रहा हूं। मुझे वो यकीन दे दे जो मुझे तोकल में बदल दे। मुझे वो दिल दे दे जो तेरे फैसलों पर राजी रहे, चाहे वो मेरे ख्वाबों के खिलाफ हों। मुझे वो आंखें दे दे जो रोते हुए भी तुझे तलाश करती रहीं। मुझे वो जबान दे दे जो शिकायत न करे, सिर्फ दुआ करे। या अल्लाह, मेरी आजमाइश मेरे गुनाहों का किफारा बन जाए, मेरा सब्र मेरा मकाम बन जाए, मेरी खामोशी तेरी रिजा बन जाए। और जब मेरी दुआ, मेरे आंसू और मेरा सब्र तेरे अर्श तक पहुंचे, तो मेरे रब, तू अपना वादा पूरा कर। मेरे दिल को वो सुकून दे दे जिसकी तलाश में मैं हर रात रविया हूं। मेरी जिंदगी को वो राहत दे दे जो तू अपने साबर बंदों को देता है। क्योंकि मैं जानता हूं, जो अल्लाह के लिए सब्र करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते निकालता है जिन्हें का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और जो अल्लाह पर तवक्कल करता है, अल्लाह उसे काफी हो जाता है। ऐ सुनने वाले, ऐ पढ़ने वाले, अगर तुम्हें भी कोई दुख है, कोई तकलीफ, कोई आजमाइश, तो जान लो तुम अकेले नहीं, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। सब्र करो, दुआ करो, यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह कभी किसी साबर को खाली नहीं लौटाता। अगर कोई शख्स सजदे में जाकर अपने आंसू बहा दे, अपने दिल की बात अल्लाह से कह दे, तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। शुक्रगुजारी के जरिए सब्र मजबूत बनाना। शायद ये अजीब लगे, लेकिन सब्र और शुक्र का गहरा ताल्लुक है। जब इंसान आजमाइश में होता है तो वो सिर्फ अपनी तकलीफ पर नजर रखता है, लेकिन अगर वो जरा ठहरे और ये देखे कि उसके पास अभी भी अल्लाह की बेशुमार नेमतें मौजूद हैं, तो उसका दिल मुतमईन होने लगता है। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरत इब्राहीम। यानी अगर आप अपनी मुश्किलात के बावजूद शुक्रगुजारी को अपनाएंगे तो अल्लाह आपको मजीद नवाजेगा, आपके दर्द को कम करेगा, आपके मसाइल का हल पैदा करेगा। मुझे वो आंखें दे दे जो रोते हुए भी तुझे तलाश करती रहीं। मुझे वो जबान दे दे जो शिकायत न करे, सिर्फ दुआ करे। या अल्लाह, मेरी आजमाइश मेरे गुनाहों का किफारा बन जाए, मेरा सब्र मेरा मकाम बन जाए, मेरी खामोशी तेरी रिजा बन जाए। और जब मेरी दुआ, मेरे आंसू और मेरा सब्र तेरे अर्श तक पहुंचे, तो मेरे रब, तू अपना वादा पूरा कर। मेरे दिल को वो सुकून दे दे जिसकी तलाश में मैं हर रात रविया हूं। मेरी जिंदगी को वो राहत दे दे जो तू अपने साबर बंदों को देता है। क्योंकि मैं जानता हूं, जो अल्लाह के लिए सब्र करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते निकालता है जिन्हें का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और जो अल्लाह पर तवक्कल करता है, अल्लाह उसे काफी हो जाता है। ऐ सुनने वाले, ऐ पढ़ने वाले, अगर तुम्हें भी कोई दुख है, कोई तकलीफ, कोई आजमाइश, तो जान लो तुम अकेले नहीं, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। सब्र करो, दुआ करो, यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह कभी किसी साबर को खाली नहीं लौटाता। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होता है, दुआ कर रहे होते हैं, मगर ऐसा लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा, हर दरवाजा बंद हो चुका होता है, सब्र कर रहे होते हैं, लेकिन कोई दरवाजा, कोई राह नजर नहीं आ रही होती। तो ऐसे में क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है कि अल्लाह आपकी खामोशी से मदद कर रहा है? अगर आप भी कभी ऐसे जज्बात से गुजरे हैं तो रुक जाइए। हो सकता है अल्लाह आपकी मदद कर रहा हो, मगर आपको इसका अंदाजा ही ना हो। आज मैं आपको वो 5 निशानियां बताऊंगा जो यह साबित करेंगी कि अल्लाह की मदद आपके साथ है। और यह वो निशानियां हैं जिन्हें समझना हर मोमिन के लिए जरूरी है। अगर ये निशानियां आपकी जिंदगी में नजर आ रही हैं तो यकीन रखिए, अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। चलिए
आज हम उन 5 निशानियों पर बात करते हैं। ये वो निशानियां हैं जो बताती हैं कि अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है, बस तुम्हारे देखने की देर है। पहली निशानी, जब तुम्हारे गुनाह तुम्हें परेशान करने लगे। तुम वही हो, मगर अब वो काम जो पहले आसानी से कर लेते थे, वो गुनाह जो कभी मामूली लगते थे, अब दिल को परेशान करने लगे हैं। अगर तुम्हें अपने गुनाहों पर निदामत महसूस होने लगी है, दिल तौबह की तरफ माइल हो रहा है, तो यही एक बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी कर दी है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि वो तुमको अपनी तरफ वापस बुला रहा है। कभी कोई गुनाह कर बैठते हैं तो हमारी नींद उड़ जाती है, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, दिल पर अजीब सा बहुत महसूस होता है, क्योंकि गुनाह के बाद जो सुकून महसूस होता है वो दरअसल धोखा होता है। जैसा कोई प्यासा नमकीन पानी पी ले तो कुछ लम्हों के लिए सुकून महसूस करेगा, मगर प्यास और बढ़ जाएगी। गुनाह भी ऐसा ही है, वक्ती तौर पर तसल्ली देता है, मगर बाद में दिल पर ऐसा बोझ डाल देता है जो उठाया ही नहीं जाता। लेकिन सुनो, अगर गुनाह तुमको परेशान कर रहा है तो इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने तुम्हें अभी नहीं छोड़ा। वो तुम्हें मुआफ करना चाहता है और अपनी तरफ वापस बुलाना चाहता है। लेकिन अगर कोई गुनाह हो जाए तो क्या करें? पहली बात तो है अल्लाह के हुजूर सच्ची दिल से तौबा करें और उससे मुआफी मांगें। दूसरी बात ये अहद करें कि दोबारा ये गुनाह कभी नहीं करेंगे। तीसरी बात, नेक कामों में मशगूल हो जाएं, क्योंकि नेकी गुनाह को मिटा देती है। चौथी बात, अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारे दिल को रोशन कर दे और हमें उस रास्ते पर चला दे जो उसकी रजा का रास्ता है। दूसरी निशानी, जब मुश्किलें और आजमाइशें बढ़ने लगें, जब मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो लोग अक्सर समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया है, मगर हकीकत ये है कि मुश्किलात अल्लाह की मदद का एक तरीका होती है। ये आजमाइशें अल्लाह की रहमत का एक जरिया होती है, क्योंकि इन्हीं के जरिए वो हमें और मजबूत, सब्र करने वाला और नेक बना देता है। जिंदगी में कभी ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर फिर भी दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा? ये उम्मीद, ये हिम्मत, ये सब्र, ये सब अल्लाह की मदद की निशानियां हैं। अगर आप किसी आजमाइश में हैं और फिर भी अल्लाह ने आपके दिल में सब्र दिया है, तो समझ लीजिए कि वो आपके साथ है। और उस लम्हे जब दुनिया तन्हा छोड़ देती है, अल्लाह जवाब देता है। हां, वो जवाब देता है जब तुम खामोश आंखों से आसमान की तरफ देखते हो, जब तुम किसी को कुछ बताए बगैर रो लेते हो, जब तुम सजदे में गिरकर सिर्फ इतना कहते हो, या अल्लाह बस तू ही काफी है, तो अल्लाह तुम्हें जवाब देता है, ऐ मेरे प्यारे बंदे सुन, आज मैं तुझसे कुछ कहने आया हूं। तेरा दिल जानता है कि तू किस दौर से गुजरा है। तूने वो दर्द सही है जो तूने कभी किसी से बयान भी नहीं किए। जब तू सब कुछ खो बैठा, जब तुझे लगा कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, जब तेरे दिल की धड़कनों में भी थकन बोलने लगी, तो एक लम्हे के लिए रुक जा, सांस ले और मेरी तरफ देख। कभी तूने सोचा है जब तू रात को रोकर सो जाता है तो सुबह सूरज किसने तेरे लिए उगाया? तू अब तक जिन सवालों से परेशान था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों सब कुछ होते हुए भी मैं अकेला महसूस करता हूं? क्यों लोग मेरी खामोशी को कमजोरी समझते हैं? इन सब का जवाब सिर्फ एक है, क्योंकि मैं तुझे आम नहीं बनाना चाहता। मैं तुझे अपनी खास बनावट में ढाल रहा हूं, तुझे दुनिया के शोर से निकालकर अपने करम की आवाज सुनवा रहा हूं। लोग तुझसे मुंह मोड़ेंगे ताकि तू मेरी तरफ देखे। लोग तुझे भुला देंगे ताकि तू मुझे पुकारे। लोग तेरा भरोसा तोड़ेंगे ताकि तू मुझे अपना वली बना ले। अगर आपकी जिंदगी में कोई चला गया, या फिर आप किसी ऐसे शख्स से दूर हो गए जो आपको गुमराही या तकलीफ की तरफ ले जा रहा था, तो यकीन जानिए ये अल्लाह की मदद थी, क्योंकि वो आपको बेहतर रास्ते की तरफ ले जाना चाहता था। कभी ऐसा हुआ आप किसी के बहुत करीब थे, उन पर भरोसा करते थे, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था, मगर फिर एक दिन वही लोग आपको तकलीफ देने लगे, आपको धोखा दे दिया, आपकी जिंदगी में जहर घोल दिया। आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों? मगर शायद ये अल्लाह की रहमत थी। वो जानता था कि ये लोग आपके लिए अच्छे नहीं। मेरे अजीज बंदे, मैं तेरा रब, तेरा परवरदिगार तुझसे कहता हूं, अब तू फिक्र मत कर। मैं जानता हूं तूने अपने जीवन में क्या क्या देखा, तूने कितनी आजमाइशें झेली हैं,
तूने हर मुश्किल घड़ी को सब्र से बर्दाश्त किया है, और हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरा वह मेरे इल्म से बाहर नहीं था। जब तू रातों को जागता था, गम में डूबा होता था और तेरे होंठों पर कोई शिकवा भी नहीं होता था, मैं तेरा रब तेरे पास था।